हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे एंशियन डिब्रीज का अनलिमिटेड फार्म बना सकते हैं। बहुत इजी, बस एंड तक वीडियो देखिएगा अगर आपको बनानी है। तो गाइस, सबसे पहले आपको माइनक्राफ्ट में आ जाना है और सारे ये ब्लॉक्स ले लेने हैं। उसके बाद वुड से आपको कुछ इस तरीके का वो बनाना है, प्लेटफॉर्म 7 और 4 ब्लॉक्स का। देखिएगा बिल्कुल इसी तरह का आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है। उसके बाद आपने प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करने के बाद अंदर से भी फिल करना है पूरी तरीके से। इस तरह फिल करने के बाद आप ऑब्जर्वर्स लेकर ऑब्जर्वर्स को कुछ इस तरीके से उनका फेस रखिएगा। सेकंड लाइन में ऑब्जर्वर्स का जो फेस है वो इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से फर्स्ट ऑब्जर्वर का है। ध्यान से लगाना और इसी तरह होना चाहिए। आप एक बार वापस से देख लीजिए। इसके बाद हमें जो है दूसरी साइड पर जाना है और ऑब्जर्वर्स के फेस के आगे और ऑब्जर्वर्स लगाने हैं। किस तरीके से, हमें बिल्कुल इस तरह से इस तरफ होना चाहिए उनका रेड वाला फेस। इस तरह हमने इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें चाहिए 6 रेड स्टोन रिपीटर्स जिनको हमने याद से 1 टिक देनी है। याद से आपने इनको 1 टिक देनी है, वरना ये मशीन जो है काम नहीं करेगी। रेड स्टोन रिपीटर यहाँ पर देखिएगा 1 टिक। इस तरह आपको रेडस्टोन रिपीटर लगा के 1 टिप देनी है। पूरे 6 को आपने, जितने भी 6 लगाने हैं उन सब को आपने जो है 1 टिप देनी है। ठीक है, इस तरह 1 टिप देंगे। उसके बाद हमें आगे जाके स्टिकी पिस्टन्स लगाने हैं कुछ इस तरह से। पूरे 6 के 6 हमें इसी तरीके से लगाने हैं। उन स्टिकी पिस्टन्स के सामने हमने एक स्लाइम ब्लॉक, एक हनी ब्लॉक, इस तरह मतलब एक स्लाइम ब्लॉक के बीच में एक हनी ब्लॉक होनी चाहिए। इस तरह आप देख सकते हैं जैसे मैं लगा रहा हूँ। फिर इसके बाद आगे आपको कोई सा भी आप बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कोबल स्टोन यूज़ कीजिएगा क्योंकि वुड से बहुत टाइम लग जाता है। कोबल स्टोन से जल्दी जल्दी होता है और जितना कम हो सके उतना कम। नेदर रैक तो आपने जो है यूज़ करना ही नहीं है ना, उसमें 1 घंटा लगेगा एक ब्लॉक आने में। और मैं आपको एक बार फिर से वार्निंग देता हूँ, नहीं पहली बार वार्निंग देता हूँ कि आपने ये सर्वर में ट्राई नहीं करना। मतलब अगर आपका अपना सर्वर है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े SMP है आपने उसमें ट्राई नहीं करना। जैसे फैटल SMP हो गई और फैटल MC और लापता SMP, अगर आप इस तरह में खेलते हैं तो आपको ये ट्राई नहीं करना क्योंकि आपका जो सर्वर है वो क्रैश भी हो सकता है और आप बैन भी हो सकते हो। अगर आप रोकनी को जानते हो, द रोनी गेम्स को, तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आपको इसको एक इस तरीके से पिस्टन लगाना है इस तरह से और इसको स्टार्ट कर देना है। आप देख सकते हैं वहाँ पे एंशियन डिब्रीज आगे पीछे होने शुरू हो गई हैं। और इससे क्या होगा, ये एंशियन डिब्रीज कॉपी हो जाएंगी और पीछे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आपने देखा होगा जैसे मैंने पहले की थी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 एशियन डिब्रीज मैंने वहाँ पर लगाई हैं और मुझे बदले में 18 से भी ज़्यादा मिलेंगी, देखना आप। A few moments later. तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं मुझे इसको बनाते हुए। और आप देख सकते हैं मैं अभी सर्वाइवल में जाके, मैंने 6 लगाए थे, आपको याद होगा। मैं सर्वाइवल में जाके अभी सारे कलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कितने मुझे मिले हैं वापस रिटर्न में। देखिए इनमें से कुछ ब्लॉक्स में ग्लिच भी हो सकता है, मतलब वो आपसे कलेक्ट नहीं होंगे, वो बस आप तोड़। देखें अभी मेरी इन्वेंट्री में 1 थे, 2 हो गए हैं। लेकिन कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ ब्लॉक्स नहीं टूटते, जैसे कि इस ब्लॉक को आप देखिएगा, ये ब्लॉक नहीं टूटेगा। बाकी सारे ब्लॉक्स आपको कलेक्ट हो जाएंगे अच्छे से। और आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप एक बार अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में ट्राई करके भी देख लेना, ठीक है।
गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे एंशियंट डिब्रीज माइन कर चुका हूँ। यहाँ से ऐसे ही एंशियंट डिब्रीज हम अनलिमिटेड ले सकते हैं और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। बाय।